आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, और जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे ही किसी न किसी जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। तो चारों वेदों में से जो है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। तो हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत जो है हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 3, आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र लिखे गए हैं। तो जो वेद और उपनिषद, पुराण है, धर्मसूत्र है, ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो आंसर क्या यहाँ पे? संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 5, हर्षवर्धन की हर्षचरित नामक आत्मकथा लिखी है। तो हर्षवर्धन की हर्षचरित नामक आत्मकथा जो है किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने लिखी है। तो आंसर क्या यहाँ पे? बाणभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 6, मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कालिदास जी जो है मेघदूत नामक के पुस्तक के लेखक है। तो आंसर क्या यहाँ पे? कालिदास। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध काव्य कामायनी के लेखक हैं। तो प्रसिद्ध काव्य कामायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जो है कामायनी पुस्तक के लेखक है। तो आंसर क्या यहाँ पे? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरे की खोज की गई थी। तो एक्सरे की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो डब्ल्यूसी रॉटजेन द्वारा की गई थी। तो आंसर क्या यहाँ पे? डब्ल्यूसी रॉटजेन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है? तो जो राष्ट्रपति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत करता है। तो आंसर क्या यहाँ पे? अनुच्छेद 356 के तहत। क्वेश्चन नंबर 10, ईस्ट इंडिया कंपनी किस भारतीय शहर में पहली बार आई थी? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत के किस शहर में जो है पहली बार आई थी? तो सूरत में आई थी। तो आंसर क्या यहाँ पे? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो घूर्णन कहलाता है। तो आंसर क्या यहाँ पे? घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। तो भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? तो भारतीय संसद है। तो आंसर क्या यहाँ पे? भारतीय संसद। क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। तो आंसर क्या यहाँ पे? सरदार सरोवर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 14, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय जो है अनहैप्पी इंडिया नामक के पुस्तक के लेखक है। तो आंसर क्या यहाँ पे? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। तो विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर जो है विश्व का दूसरा महासागर है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 16, हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। तो हॉकी के जादूगर से जो है कौन जाने जाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। तो आंसर क्या यहाँ पे? मेजर ध्यानचंद को। क्वेश्चन नंबर 17, प्रशांत महासागर का आकार है। तो प्रशांत महासागर का कैसा आकार है? तो लगभग त्रिभुजाकार है। तो आंसर क्या यहाँ पे? लगभग त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के आकार को बताया जाता है। तो पृथ्वी के आकार को क्या बताया जाता है? तो चपटा अंडाकार बताया जाता है। तो आंसर क्या यहाँ पे? चपटा अंडाकार। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कहां पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। तो आंसर क्या यहाँ पे? कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 20, गरबा प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो गरबा प्रसिद्ध नृत्य रूप कहाँ का है? तो गुजरात का है। तो आंसर क्या यहाँ पे? गुजरात राज्य का। क्वेश्चन नंबर 21, थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो ताप मापने के लिए किया जाता है। तो आंसर क्या यहाँ पे? ताप मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा भाषा का उपयोग किया गया था। तो रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा भाषा का उपयोग किस भाषा का उपयोग किया गया था? तो अवधी भाषा का उपयोग किया गया था। तो आंसर क्या यहाँ पे? अवधी। क्वेश्चन नंबर 23, खरीफ फसलें उगाई जाती हैं। तो जो खरीफ फसलें वो कब उगाई जाती है? तो बरसात के मौसम में जो है उगाई जाती है। तो आंसर क्या यहाँ पे? बरसात। खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है, और रबी फसलें जो है अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो जो बुद्ध साहित्य है वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली भाषा में लिखी गई थी। तो आंसर क्या यहाँ पे पाली। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को जो है नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे 2/3 सतह पानी के ढके होने के कारण जो है। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कौन थे? तो शहरी निवासी थे। तो आंसर क्या यहाँ पे शहरी। क्वेश्चन नंबर 27, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, चाणक्य का एक दूसरा नाम था। तो चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। तो आंसर क्या यहाँ पे विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है? तो लोथल जो है भारत में स्थित है। तो आंसर क्या यहाँ पे लोथल। लोथल जो वर्तमान में भारत के गुजरात शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान को बनाया। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारत संविधान सभा ने बनाया। तो आंसर क्या यहाँ पे संविधान सभा। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? तो मलयालम साहित्य थे। तो आंसर क्या यहाँ पे मलयालम साहित्य के। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय लगा था। तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो है कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। तो आंसर क्या यहाँ पे 2 साल 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 33, राजा राममोहन राय संस्थापक थे। तो जो राजा राममोहन राय है वो किसके संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के थे। तो आंसर क्या यहाँ पे ब्रह्म समाज के। क्वेश्चन नंबर 34, टेलीफोन का आविष्कार किया। तो टेलीफोन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। तो आंसर क्या यहाँ पे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्वेश्चन नंबर 35, रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। तो आंसर क्या यहाँ पे प्रेमचंद।